बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो बहुत बड़ी खबरों के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। 24 नवंबर की फाइनल कॉल से पहले बैकडोर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर अचानक अडयाला जेल क्यों पहुंचे हैं, किसका पैगाम लेकर पहुंचे हैं, और इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस एहतजाज को रोकने के लिए एक तरफ ताकत के इस्तेमाल की धमकियां भी दे रहे हैं, तैयारियां भी शुरू हैं, दूसरी तरफ इमरान खान को क्या पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। तोशाखाना 2 केस के अंदर इमरान खान की जमानत मंजूर होने जा रही है, लेकिन उसके साथ ही जो दलाइल हुए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस जमानत की मंजूरी के बाद इमरान खान की क्या रिहाई भी मुमकिन है, इस हवाले से भी बहुत सारी आम डेवलपमेंट्स हैं। आज यहाँ पे इमरान खान की जो 3 बहनें हैं वो भी मौजूद थी, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या बताती है, और एक और तहरीक इंसाफ के बड़े ही जिम्मेदार मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने किस चीज की तरफ इशारा दिया है, ये सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक बड़ा ही आम फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और ये फैसला जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस वक्त सुनाया था। और फैसला बुनियादी तौर पर यह है कि मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर जो फायद ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेज हैं, उनको इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सोसाइटियों के अंदर प्लाट्स दिए जाते हैं। वो एक तरफ तो नौकरी कर रहे होते हैं, सरकार की तनख्वाह वसूल कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उनको प्लाट्स मिल रहे होते हैं, और इसको एक रिश्वत के तौर पर भी शुमार किया जाता है। और इस पर बड़ी तनकीद भी होती है कि आखिर ये किस काम का जो है वो बदला आपको दिया जाता है। लेकिन अब इस मामले के अंदर जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिवर्स किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में ये 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच था जिसने इस फैसले को आज रिवर्स कर दिया है। और ये सेक्टर F14 है, F15 है, ये इस्लामाबाद हाई का यहाँ पे जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लाट अलाटमेंट के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो किया गया फैसला था जस्टिस अतर मिनल्ला का, उसको रिवर्स कर दिया गया है। और अदालत उज़्मा ने केस का जो फैसला है वो 6 महीने पहले जो है इसको महफूज किया था। अब जो इस वक्त तोशाखाना केस है उसके दलाइल जो हुए हैं वो तो आप सुन चुके हैं, लेकिन जो सलमान सफदर हैं उन्होंने आज पूरी जो कहानी है वो तब्दील करके रख दी है। और जिस अंदाज के अंदर ये सारी चीजें चल रही थी, और ऐसा ज़ाहिर किया गया कि जैसे इमरान खान ने कोई अनोखा काम किया है, और जो ये तोशाखाना से तहफ़ लिए गए हैं बुशरा बीबी की तरफ से और इमरान खान की तरफ से, उनकी कोई कीमत अदा नहीं की। कभी एक केस, कभी दूसरा केस, कभी तीसरा केस, यानी अंडे बच्चे उसी केस के दिए जा रहे हैं। तो सलमान सफदर ने जो दलाइल दिए हैं, हुकूमती जो वकील हैं वो आज पूरी तरह पिस्पा नजर आए हैं। और खुद बल्कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उन्होंने कहा है कि भाई अगर बीवी ने कोई तोहफा लिया है, पहली बात तो ये है कि उसको मेरिट पे ट्रायल के ऊपर देखा जाएगा, लेकिन जमानत की हद तक अगर हम बात करें तो बीवी जो है वो क्या उसके पास जो भी जायदाद होती है या जो भी चीज होती है, क्या वो खामंद जो है वो उसका बेनिफिशियरी हो जाता है। तो उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो हैं। तो यहाँ पे जो मियां गुल हसन औरंगजेब है उन्होंने कहा भाई मेरी बीवी जो है वो अलहदा, मसलन उसके अपने भी कुछ होती हैं चीजें, तो मैं उसका तो जिम्मेदार नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपके सामने ये रखता हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आज अलीमा खान और जो उज़्मा खान है, जो नूरीन खान है, जो बहनें हैं इमरान खान की, वो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आई हैं। वो बड़ी आज जो उनके चेहरे पर जिस तरीके से एक उम्मीद की किरण है, उससे कुछ बहुत सारे जो यहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हैं वो अब शशोपन के अंदर जो है वो यहाँ चहबगोइयाँ हो रही हैं कि बैक डोर के अंदर जो इमरान खान है तहरीक इंसाफ से वो एक तरफ राब्ते तो शुरू हैं ही, यानी इस एहतजाज को भी रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद जरूर जो है वो पैदा हुई है। अब इस केस के अंदर जो है वो जो दलाइल दिए गए वो दलाइल तो वादे तौर पे बताते हैं कि हमें जो है वो कालें आई हैं। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ये कहा क्या चल रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि आप मीडिया से दूर रहें। मुझे तो ये भी कहा जाता है कि जानबूझकर बीमार हुए, यानी मीडिया जो है उनकी शिकायत की। आज पहले तो उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की तमाम प्रोसिक्यूशन एजेंसीज ने इस तोशाखाना केस पर हाथ सीधा किया है। नैब, FIA, पुलिस, इलेक्शन कमीशन ने भी तोशाखाना केस किया है। पुलिस ने भी तोशाखाना जाली रसीद का केस बनाया हुआ है। अब FIA केस चला रही है। मेरी ख्वाहिश है कि अदालत को किसी फैसले से
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए। इल्ज़ाम है कि बानी पीटीआई ने ज़ाती मफाद के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया है। इस चालान में यह वाज़ेह नहीं मरकजी मुल्ज़म कौन है। 2 मुल्ज़मान हैं, वो बताया फिर FIA ने। तो अब इसके अंदर जो बात सबसे आम की गई यहाँ पे जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये इंदिया दिया है, अगरचे जो एक नफ्सियाती हमला किया गया है, प्रोसिक्यूटर जो FIA हैं कि जनाब ये पहले मीडिया के अंदर चल रहा है कि आज आपने जमानत दे देनी है ताकि वो जमानत ना दें। तो उन्होंने कहा भाई मीडिया जो मर्जी है चलाता रहे, आप अपने दलाल दें। तो दलाल सलमान सफदर ने भी दिए। और एक बात इससे भी ये इशारा मिलता है कि आज जो प्रोसिक्यूटर हैं वो गायब भी हो सकते थे, लेकिन लगता है कि 24 से पहले मामलात काफी हद तक जो है वो अब समझ आना शुरू हो जाएंगे कि हालात का जो रुख है वो हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हो चुका है। क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की यह डिमांड है कि भाई जो इदारे हैं वो अदालतों पर अपना असर और रसूख जो है वो खत्म कर दें। तो अब यहाँ पे एक तो ये जो जमानत है ये इसकी बिल्कुल तवक्को है और बहुत बड़ा, चूंकि इस वक्त ये दलाल जो वक्फे के बाद हैं वो शुरू हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही हमारी बात हुई है सलमान सफदर के साथ और बाकी जो यहाँ पे मुख्तलिफ वकला हैं, जो इमरान खान की बहनें हैं, वो भी आके कैंटीन के अंदर जो है वो सलमान सफदर के साथ बैठी हैं, चाय शाय पी है, गपशप लगाई है। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो ये बताती है कि वो काफ़ी हद तक जो है वो आज जिस तरह उनके एक यकीन होता है, तो बगैर ये जमानत जो है इमरान खान की वो यकीनी नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि इमरान खान की अगर ये जमानत होती है, चूंकि ये आखिरी केस है जिसके अंदर इमरान खान इस वक्त तक गिरफ्तार हैं, अगर इसमें जमानत होती है तो इसका मतलब है कि अब वो किसी केस के अंदर गिरफ्तार नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान की रिहाई होगी? तो एक तरीका तो वो है जो पहले हुकूमत जो है वो चलाती रही है, यानी अगर जमानत पर आज फैसला महफूज भी हो गया, कल भी सुनाया जाता है, तो फिर भी ये तवक्को यही है। हालांकि जजेस कई दफा 5-7 दिन की भी डेट डाल देते होते हैं फैसला महफूज करके, ये भी कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी अब अगले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में है। लेकिन तवक्को ये है कि जो फैसला आज सुना दिया जाएगा, थोड़ी देर तक जब वीडियो पब्लिक होगी तो मुमकिन है सुना दिया जाए, तो उसके अंदर जो है जमानत अप्रूव हो जाएगी। अब इमरान खान को फौरी रिहाई करना ये हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इस वजह से अब 9 मई के कुछ केसेस हैं जिसमें इमरान खान जो है वो गिरफ्तार नहीं है, लेकिन इस वक्त जुडिशल है। और जुडिशल कस्टडी का मतलब यह है कि उनके लिए फिर अलहदा से जो जमानत की दरखास्तें हैं वो देनी पड़ेंगी और जमानत के लिए अप्लाई करके उसके लिए मजीद जमानत लेनी पड़ेगी। तो 24 नवंबर से पहले इमरान खान की जो जमानत है वो तो बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रहा है कि होगी, लेकिन यानी तवक्को है, अब ये कह सकते हैं यानी बगैर यकीनी है। लेकिन इमरान खान की जो रिहाई है अब वो इस वक्त अगर करेंगे तो हुकूमत भी ये समझती है कि ये हमारी बड़ी सुबकी होगी, बड़ी बेइज्जती होगी अगर इमरान खान बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कुछ ऐसे सहाफ़ी जो हुकूमती हलकों से ज़रा उनकी कुर्बत है, वो समझते हैं कि बैक डोर के अंदर बड़े संजीदा किस्म के मामलात इस वक्त चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ, और कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएं और हालात जो है वो थोड़े से नॉर्मलाइज हों। इंटरनेशनल प्रेशर भी है, चाइना का भी इस वक्त बड़ा प्रेशर है, जो इस वक्त आपको इल्म है वो अफगानिस्तान से एक रोड निकाल रहा है। और सी पैक का जो इस वक्त अमन आमा का मसला है, ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, अब मंजूरी हो चुकी है अब बलूचिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान कुछ अंदरूनी इस तरह के मसाइल के अंदर है जहाँ पे कुछ मामलात पर जो यकजहती है अब वो बड़ी ज़रूरी है। अब कल जो एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर साइड मीटिंग बताया जा रहा है कि आम शख्सियात के साथ अली अमीन गंडापुर की हुई है और उनको पैगाम दिया गया है और मोहसिन नकवी के जरिए भी पैगाम दिया गया है। और ये जो पैगाम है वो लेके दोबारा अडयाला जेल के अंदर अली अमीन गंडापुर पहुंचे हैं। अली अमीन गंडापुर इमरान खान को कुछ ऑफर्स करना चाह रहे हैं जो ज़राए दावा कर रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो तीनों शराइत वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत तो खैर कोई नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट के मामला है, वो मानने की पोजीशन के अंदर नहीं है। यानी इनको मरलाबार जो है वो बताया जा रहा है कि इस तरीके से मामलात को ले जाने की यकीन दहानी करवाई जा रही है कि जो अदालती मामलात हैं उनके अंदर से जो असर व रसूख है वो हम ख़त्म करेंगे, और वो ख़त्म करके तो रूटीन के मुताबिक जो मेरिट पे जमानतें जितने कैदी हैं PTI के उनको मिलती हैं, तो हम किसी जज को प्रेशराइज नहीं करेंगे, ये इस वक्त दावा किया जा रहा है।
और जो एक मुदाखलत होती है जुडिशरी पर, वो जुडिशरी तो एक बड़े जो कुदरती एक तरीका है, नेचुरल जो जस्टिस है उसके तरीके से इमरान खान की जमानत भी हो जाएगी, वो बाहर भी आ जाएंगे और फिर जो है वो आगे ट्रिब्यूनल्स और जो मामलात चल रहे हैं आप कानूनी जंग लड़ेंगे और कानूनी जंग लड़ के हमारा जो असर व रसूख है या जो हमारा दबाव है वो अब ट्रिब्यूनल्स पर भी नहीं होगा जहां जहां से आप समझते हैं। तो इसको एक नेचुरल तरीके के साथ जो है वो एक दूसरे को जैसे कहते हैं फेस सेविंग देने की जो कोशिशें हैं वो हो रही हैं। पूरी कोशिश कर रही है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट, यानी तासर दे रही है कि ये 24 नवंबर जो है वो किसी तरीके से जो एहतजाज है वो ना हो। यानी एक तरफ ये नहीं है कि ये नहीं होगा, बल्कि तहरीक इंसाफ का तो ऐलान है कि ये होगा और इमरान खान का जो पैगाम है वो भी होगा। तहरीक इंसाफ इसको बिल्कुल कैंसिल नहीं करेगी, बिल्कुल मुलतवी नहीं करेगी। इमरान खान को भी अंदाजा है कि इस वक्त अगर ये मुलतवी किया गया तो लोगों के अंदर डील के हवाले से और मुख्तलिफ तरह की खबरें चलवाई जाएंगी, लेकिन ये एहतजाज भी होगा, लेकिन इसके साथ जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी होंगी। अब देखना यह है कि इमरान खान जो है हुकूमत की, एस्टैब्लिशमेंट की जो ऑफर्स, जो पैगाम लेके अली अमीन गंडापुर गए हैं वो किस हद तक जो है उसको कबूल करते हैं। और कबूल करने का चूंकि चांस नहीं है तो अल्टीमेटली अभी तक चूंकि कंटेनर्स वगैरह इस्लामाबाद पिंडी के अंदर नहीं लगे और हमें ऐसा लगा है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ की जो इस्लामाबाद के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग आप समझें वकला या जिनसे हम मिले हैं, वो भी काफ़ी हद तक रिलैक्स लग रहे हैं। ये बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं कि मामलात बैक डोर के अंदर काफ़ी हद तक सेटल करने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ ये अफवाहें भी होती हैं, बाद औक़ात फीड भी की जाती हैं खबरें। हम ये नहीं कहते कि हतमी तौर पर यही होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इस दूसरी तरफ हुकूमत अपनी तैयारियां भी कर रही है और आज यानी कल से कंटेनर्स वगैरह और मजीद आप देख रहे हैं पकड़ दकड़ और सारा वो सिलसिला वो भी शुरू होगा। और अटक पोल और बाकी जगहों पे जिस तरीके से एक हुकूमती प्लान है कि हमने रोकना है और तहरीक इंसाफ अगर नाकाम होती है इस लॉन्ग मार्च के जरिए तो फिर वो और बैक फुट पे होगी और फिर हम और जो है या तो उन पर नए मुकदमात बनेंगे, उस झंझट के अंदर डालेंगे और फिर जो मुज़ाकरात या जिन चीज़ों पे लाया जाएगा तहरीक इंसाफ को वो ज़रा कमज़ोर पोजीशन के अंदर चली जाएगी। तो इस वक्त एक दूसरे को कमज़ोर पोजीशन पे लाने की कोशिशें हो रही हैं। अब अली अमीन गंडापुर इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर यानी पिंडी के अंदर वो रात भी उन्होंने गुजारी है इस्लामाबाद के अंदर और यानी पेशावर गए भी हैं, लेकिन आज भी उनकी मुलाकातें बताया गया है कि हुई हैं और पैगाम रसानी का इस वक्त वो काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो पैगाम रसानी करते करते दोबारा उनको जो है वो रख लिया जाए। तो ये जो अगले 48-72 घंटे हैं 24 नवंबर से पहले ही बड़े जो सरप्राइज हैं वो आ सकते हैं इस हवाले से। लेकिन बहरहाल तैयारियां दोनों तरफ से अपने अपने तौर पर की जा रही हैं। ये हैरान कुन मूवमेंट है इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर की मुलाकात, इमरान खान से भी कुछ जो राब्ते हैं वो बताया जा रहा है। फिर याद सादक के साथ जो पीटीआई के वफद की एक मुलाकात का जिक्र हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त जो है वो मामलात को कहा जा रहा है कि बड़ा सरप्राइज भी आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।